इसके जस्ट पहले अपन ने लिया था बलों का कॉम्बिनेशन यानी कि संयोजन, जिसमें मैंने पैरेललोग्राम्स लॉ को यूज किया और उसमें मैंने क्वेश्चंस लिए। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूं उन्हीं बलों यानी फोर्सेस पी और क्यू का रिजोल्यूशन, वियोजन करें तो उनके घटक क्या बनेंगे। देखिए दो बल पी और क्यू है आपके पास में, एक फोर्स पी दूसरा क्यू और इनका रिजल्टेड फोर्स है आर। अगर हम डायग्राम से इसको देखें तो अगर एक बल इस दिशा में है पी पर, ठीक है, और दूसरा बल जो है आपके ये इसी तरीके से क्यू इस डायरेक्शन में है और इनका जो रिजल्टेंट है आर, ये रिजल्टेंट फोर्स जो है वो पी के साथ तो बना रहा है आपके अल्फा कोण और क्यू के साथ बना रहा है बीटा एंगल। ये हमें इसमें समझना है। तो इस केस में अगर मैं इसे आगे बढ़ा दूं इस तरीके से, ठीक है, और ये बन जाए अगर एक पैरेललोग्राम, तो उस केस में आप देखना क्योंकि ये पैरेललोग्राम बन रहा है तो इस केस में इसमें P और Q क्या होंगे। तो इसके लिए अपन इसमें एक सिस्टम लगाते हैं साइंस फॉर्मूला, जा फॉर्मूला। तो इसके लिए देखिए P अपॉन इक्वल टू Q अपॉन इक्वल टू R अपॉन। अब इसमें ध्यान से अगर देखो तो P के लिए साइन, फिर Q के लिए भी साइन और R के लिए भी साइन। अब एंगल लेने हमें, ठीक है, तो P की बात करेंगे तो P के लिए ये P के सामने वाला एंगल काम आएगा, ये सेम वैसा ही लांबी थ्योरम की तरह ही है लगभग। तो इसमें ये अगर बीटा है तो ये भी आपके बीटा बन जाएगा, तो उस कंडीशन में ये हो जाएगा बीटा। और अगर Q की बात करें तो Q के लिए सामने का कोण ये हो जाएगा अल्फा, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा। और R के लिए ले तो R के लिए ये कोण कौन सा होगा, ये कोण होगा पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो एक तरह से ये साइन पाई माइनस में करोगे तो ये अल्फा प्लस बीटा ही रहेगा, क्योंकि साइन पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा साइन ही होता है बस। तो ऐसे कंडीशन में देखिए हमारे P जो एंगल बना वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा R साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा, और Q क्या बन गया R साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। इस डायग्राम और इन दोनों फॉर्मूलों के बेस पे हम सवाल कैसे बनते हैं वो सवाल ले लेते हैं। अब इसमें ज्यादा और कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट अपन सवाल पर आते हैं जो एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि गिवन दिशा में 5 किलोग्राम भार का वियोजित भाग 4 है, एक डायरेक्शन कोई दे रखी है। ये कह रहा है कि उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसी बार का यानी कि 5 किलोग्राम बार का वियोजित भाग क्या होगा। देखिए अभी जो थ्योरी पढ़ी अपन जस्ट पहले, उस थ्योरी को आप समझिए कि जैसे गिवन डायरेक्शन, जैसे एक फोर्स ये है और ये कह रहा है कि जो P था हमारा, P की इस परिणामी से जो एंगल अपन ले रहे थे अल्फा वो थीटा है, और परिणामी बल कह रहा है कि ये 5 kg है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसके लंबवत दिशा में दूसरा जो हमारा बल क्या था वो Q था, लेकिन यह इसने Q नहीं पूछा। ये कह रहा है कि इस P की दिशा में जो ये दे रखा है 4 किलोग्राम, इस P के लंबवत दिशा में जो है वो वियोजित भाग पूछ रहा है। तो हम इसमें इस Q को यहाँ कुछ मान लेते हैं, इसने ये वाला पूछा है लंबवत दिशा में। तो अब यहाँ देखिए आप, इसने सबसे पहले आप इससे एक काम करिए, आप साइन थीटा निकाल लीजिए। साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, ये लंब जो भी होगा इसको अपन क्यू डेज मान लेते हैं। तो लंब है आपके क्यू डेज अपॉन कर्ण आपके दे रखा है 5, तो ये क्यू डेज इक्वल टू 5 साइन थीटा। हमें ये
पूछा, यही मान निकालना है। इसके लिए हम एक काम करते हैं, कोस थीटा निकाल लेते हैं। तो कोस थीटा इक्वल टू ये आधार बटा कर्ण वाले नियम से, तो ये आपके कोस थीटा की वैल्यू आ गई। तो इस कोस थीटा से आप साइन थीटा निकाल लें, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये 1 माइनस आपके क्या हो गया 16/25। वैसे आपके क्लियर दिख रहा है, तो 4 5 है तो क्लियर आ रहा है कि 3, ठीक है। तो ये यहाँ पर साइन थीटा क्या आ जाएगा आपके कितना 9/25। तो इससे आपके साइन थीटा क्या आ गया 3/5। ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर ले, तो ये क्यू डेज इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 3/5। तो ये क्यू डेज हो जाएगा आपके कितना 3 kg। ये इसके लंबवत दिशा में वियोजित भाग हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन हमें प्रिपेयर करने हैं डायग्राम से समझते हुए, ताकि इससे जुड़े किसी भी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन अगर पूछे अपन तो कर सके। मैंने बताया ना, पहला जो टॉपिक था वो दो बलों P और Q का संयोजन था। तो यानी उसके अंदर अपन दो बल P और Q दोनों दे रखे थे और हम इससे इनका परिणामी निकाल रहे थे। लेकिन यहाँ ये तो था संयोजन में, कॉम्बिनेशन में, लेकिन अभी इसमें मैं वियोजन वाली बात कर रहा हूँ, रिजोल्यूशन में उसके पार्ट ले रहे हैं। तो जो एक आपके पास में R दे रखा है और इससे हमें दो बल P और Q निकालने हैं। इसके R के क्षैतिज और लंबवत घटक कंपोनेंट क्या होंगे वो हम निकाल रहे हैं। तो सेम यहाँ देखिए, हमारे ये R की जगह तो दे रखा है बल फोर्स, देख रहा है कि एक बल F आपके पास गिवन है और दो बल P और Q ऐसे हैं जिसमें P तो है किस डायरेक्शन में, क्षैतिज हॉरिजॉन्टल, और Q जो है वो ऊर्ध्वाधर से 60 डिग्री पर हो, ठीक है। अब तो इसमें डायग्राम क्या बनेगा, देखिए डायग्राम बनाते अपन। एक बल तो सीधा सीधा कह रहा है कि ये क्षैतिज है P, और दूसरा बल जो है जो ऊर्ध्वाधर दिशा है ये वाली 90 डिग्री, इससे ये 60 डिग्री पर है, ठीक है। तो ये आपको फाइंड करना है, ये 90 डिग्री दे रखा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये जो बल है वो आपके क्या हुआ P हुआ, तो इस F हो गया। इस F के P और Q दोनों ही वियोजित भाग है। अब हम इसमें उसी अभी जो अपन ने यूज किया वही फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो इसमें आप देख लीजिए P के लिए क्या बनेगा, P इक्वल टू हमने पढ़ा ना भी R साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। तो P निकाल लेते हैं, R तो आपके क्या हो गया F, और साइन बीटा की बात कर रहा तो साइन बीटा 60 हो जाएगा। इसके जस्ट ये वाला है ना, अगर बनाएंगे अपन पैरेललोग्राम ऐसे, ठीक है, ये तो ये 60 है तो ये 60 हो जाएगा P के सामने वाला। तो ये बन जाएगा साइन 60 और नीचे बन जाएगा साइन 90 प्लस 60 अल्फा प्लस बीटा। तो ये आपके P इक्वल टू हो जाएगा F और साइन 60 इट मीन्स √3/2 और नीचे बन जाएगा आपके क्या कोस 60, ठीक है। तो ये आपके P क्या आ जाएगा F √3/2 और 1/2। तो ये P आ जाएगा आपके √3F। सेम ऐसे अपन डायग्राम से Q निकाल लें, तो Q इक्वल टू हो जाएगा F साइन 90 और नीचे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, सेम वही टर्म रहेगी 90 प्लस 60, Q इक्वल टू F1 और नीचे cos 60 यानी कि 1/2। तो ये बन जाएगा आपके 2F इस तरीके से। तो आपके फाइनली दोनों ही जो फोर्स क्या है Q और P तो आ गया आपके √3F और Q आ जाएगा 2F। ये दोनों क्या है, एक फोर्स F के वियोजित भाग, कंपोनेंट जो कहते हैं ना अपन कंपोनेंट, वो कंपोनेंट इसके हो जाएंगे। देखिए हमने एक बार थ्योरी ठीक से पढ़ ली, उस थ्योरी के बेस पे क्वेश्चन की लैंग्वेज से कितना कुछ क्लियर बन रहा है। क्वेश्चन जैसा कह रहा है कि मेन फोर्स है आपका F, अब इसकी वियोजित भाग की बात कर रहा है
विद्युत भाग अपन हमेशा ही P और Q ले रहे हैं। अब ये कह रहा है कि एक विद्युत भाग P जो आपको फाइंड करना है, सवाल में साफ लिखा है, वो क्षितिज से किसी न किसी एक खास दिशा पर है, जो अपन ने इसमें थीटा मान लिया है, थीटा कोण पर है। और Q जो है वो दे रखा है √3f। ये f से जो रिमेन फोर्स है उससे π/2 एंगल पर है। हमें P और इस थीटा दोनों को निकालना है। मतलब ये हो क्या रहा है, इसने कहा है कि ये डायरेक्शन है आपकी P की जो फाइंड करना है, ठीक है। और इसमें मैं ले लेता हूं इस तरीके से, ये आपके दे रखा है F, ठीक है, और ये इस F से ये P की जो दिशा है वो थीटा है जो फाइंड करनी है, ठीक है। फिर इसने कहा कि ये √3f जो है इस f से बिल्कुल लंबवत है 90 डिग्री पर, तो इसको आप लिख दे √3f, ठीक है। अब यहां पर आपको क्या क्या दो चीज निकालनी, एक तो P और Q, थीटा दिशा निकालनी है। तो अपन सबसे पहले एक काम करते हैं, जो अपन ने फॉर्मूला लिया है, हमारे P का फॉर्मूला क्या था, नंबर 1 ले लेते हैं। P इक्वल टू था R साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो यहां देखिए मैं इसी में आगे बढ़ा लेता हूं भली। R तो है आपके क्या F, और साइन और बीटा, बीटा क्या आपके 90 डिग्री है ना, ये अल्फा था ये बीटा था, तो बीटा सामने इसके सामने वाले लेते हैं ना अपन, इस तरीके से पैरेललोग्राम। तो ये इस P के लिए ये वाला एंगल काम आएगा, और ये एंगल इट मीन्स ये हो गया, तो ये 90 हो जाएगा आपकी तरह से, है ना। तो इसलिए मैंने इसको लिख दिया π/2, और नीचे बन जाएगा साइन π/2 प्लस थीटा। तो ये हो गया P इक्वल टू F साइन π/2 तो हो गया 1, और नीचे क्या बन जाएगा, साइन की जगह अपन लिख देते हैं कोस थीटा, ठीक है, जो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो ये F अपॉन में इसको कोस थीटा रहने देता हूं, पढ़ा रहने दो। अब दूसरा जो हमारे क्या था Q, तो Q इक्वल टू था हमारे R साइन अल्फा, ठीक है ना, इसको अल्फा कर दे सही ढंग से, अपॉन नीचे जो है सेम बैठेगा ये साइन अल्फा प्लस बीटा, तो ये R तो हो जाएगा F, और साइन अल्फा इसकी जगह क्या है, ये इसके लिए, तो ये हो जाएगा आपके क्या साइन थीटा, और नीचे आपके क्या बन जाएगा ये कोस थीटा, ठीक है। अब आपके पास Q गिवन है, देख लीजिए ये बन गया आपके क्या F, और ये टेन थीटा, और Q आपके पास में गिवन है, तो ये F टेन थीटा किसके इक्वल हो गया, √3f, F से F कैंसल, तो ये आपके टेन थीटा इक्वल टू √3, इट मीन्स थीटा इक्वल टू कितना 1060 यानी π/3 आ गया। लो आपके थीटा आ चुका। अब ये थीटा आप यहां पुट कर दीजिए, ठीक है, तो आपके ये भी आ जाएगा, मैंने जगह छोड़ रखी, तो ये F अपॉन कोस 60, तो ये 1/2 यानी कि 2f बन जाएगा। लीजिए हमारे दोनों चीजें आ गई, यानी कि P वो फोर्स है, विद्युत भाग है जो 2f के इक्वल है, और ये इस f के साथ में थीटा यानी कि 60 डिग्री के एंगल पर है। दोनों चीजें अपन ने निकाल ली। लीजिए आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है लगभग जैसा पहले अपन देखा वैसे लग रहा है। यहाँ पर वही सिस्टम है, जो मेन फोर्स R मान लिया इसने, और ये कह रहा है कि P का जो परिमाण है वो 2R है, और वो 60 डिग्री एंगल पर है, इससे इस R से, और Q आपको फाइंड करना है, और Q की डायरेक्शन भी आपको फाइंड करनी है। कैसे, जैसे आप देख लीजिए ये आपका डायग्राम, और इसमें आपके ये P अपन ने लिया, तो P दे रखा कितना 2R, और ये आपके इसकी मेन जो है फोर्स R, जिसका अपने को रिजोल्यूशन करना है, तो जिसका एक रिजोल्यूशन पार्ट है 2R, और ये बना रहा कौन सा एंगल, ये बना रहा है 60। अब दूसरा आपको जो फाइंड करना है वो इस तरीके से बना लेता हूं मैं, इसको मैंने
चलो क्यू ही रहने देता हूं मैं, ये क्यू, और इससे एंगल बना रहा है क्या, थीटा। ठीक है, मैंने पूरा पैरेललोग्राम नहीं बनाया है। तो अब आप इसमें देख लीजिए, एक एक काम कर लेते हैं अपन। सबसे पहले तो अपना जो फॉर्मूला था P इक्वल टू आर साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। तो देखिए P इक्वल टू क्या है, 2r। ठीक है, इक्वल टू ये r और ये इसमें साइन बीटा, तो इसके लिए जो एंगल है वो इसके ये वाला काम आएगा, तो ये थीटा उग जाएगा, और नीचे क्या बनेगा, साइन अल्फा प्लस बीटा, यानी कि 60 प्लस थीटा, ये इसमें बन जाएगा। तो ये आप देख लीजिए, आर से आर तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन रहे आपके, साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन और ये 60 प्लस थीटा। देखिए अब मैं इसको यूनिक आप रिपोर्ट हो गया, मैं इसको यहाँ छोड़ रहा हूं। ठीक है, अब मैं दूसरा वाला पार्ट ले रहा हूं, जिसमें इसने कहा कि जो फोर्स Q फाइंड करना है, ये Q इक्वल टू है R साइन, और अब की बारी ये 60, और नीचे आपके कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, साइन 60 प्लस थीटा। तो ये Q इक्वल टू आपके पास में आ गया R साइन 60 हो जाएगा। हमारे पास साइन 60 प्लस थीटा के लिए और कोई सोल्यूशन नहीं दे रखा है, तो हमें इसी को आगे बढ़ाना पड़ेगा। हम इसमें काम करते हैं, इस साइन 60 को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये क्या बनेगा, देखो आप, साइन 60, तो इसको आगे बढ़ा लो ना, ये बन जाएगा आपके साइन थीटा इक्वल टू 2 और साइन 60 कोस थीटा प्लस कोस 60 साइन थीटा। तो ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 2 और साइन 60 तो हो गया आपके कितना, √3/2 कोस थीटा प्लस 1/2 और ये साइन थीटा। यहाँ कोस थीटा इक्वल टू 0 आ रहा है, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा इसमें। थीटा पाई बाई 2 इसमें आया, तो यहाँ पर आप थीटा पाई बाई 2 रख दीजिए, तो ये बन गया देखो आपकी Q इक्वल टू R √3/2 और नीचे बन जाएगा थीटा पाई बाई 2, तो ये कोस 60 यानी कि 1/2, तो 2 से 2 कैंसल, तो ये आपके देखो क्या आया, √3R आ जाएगा। ठीक है, और थीटा भी आ गया, यानी कि दोनों ही चीजें इसमें हमारे आ गई, परिमाण भी आ गया Q का, और ये जो Q इसके साथ किस एंगल पर होगा वो भी आ गया पाई बाई 2।